This is Sir Rajesh Jamlani. You are watching Dua Education Academy Mirpur Mathilo, and today we are going to start chapter number 11, that is thermochemistry from PMC syllabus. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो काइंडली देयर इज़ अ सिंगल रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो उसका भी आपको फ़ायदा हासिल हो सके। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी और अच्छी लगे तो अपने जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, नथिंग एल्स, वी नीड जस्ट योर सब्सक्रिप्शन एंड रेगुलर वाचिंग। थैंक यू वेरी मच। हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। Now what is thermochemistry? Thermochemistry की डेफिनेशन ये है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कैलकुलेशन और मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री में क्या कहते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होगा या फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, ठीक है, तो उसमें अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कितनी रिलीज हुई है या कितनी एब्जॉर्ब हुई है, उसकी कैलकुलेशन को हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, या उसको हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? देखिए ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इसमें छोटी छोटी टर्म्स हैं, छोटी टर्म्स हैं, ठीक है, सेजल। तो थर्मोडायनामिक्स में मैं आपको ये बता रहा था कि इस चैप्टर की शुरुआत में छोटी बेसिक टर्म्स हैं, उसको हम करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अच्छा, तो दूसरी टर्म है थर्मोडायनामिक्स। थर्मो का मतलब है हीट एंड डायनामिक्स का मतलब है फ्लो, तो इसकी लिटररी मीनिंग है फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट। पुराने ज़माने में जो थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन किया जाता था कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू एनी अदर एनर्जी और एनी अदर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, यानी इंटरकन्वर्जन में हीट ज़रूर होना चाहिए था पुरानी थर्मोडायनामिक्स में। नई थर्मोडायनामिक्स में किसी भी फॉर्म की एनर्जी किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, भले हीट एनर्जी है कि नहीं है, हम उस इंटर कन्वर्जन को क्या कहेंगे? थर्मोडायनामिक्स कहेंगे। सो डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी रिगार्डलेस वेदर इट इज हीट और नॉट। हीट एनर्जी है कि नहीं है, अगर एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो उसको हम कहेंगे थर्मोडायनामिक्स। और इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि एनी स्टडी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसी कोई भी स्टडी जो विच इज बेस्ड ऑन व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको हम कहेंगे क्या? थर्मोडायनामिक्स कहेंगे। ठीक है बेटा, यानी आपने अगर हम पंखा चलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह पे मैकेनिकल वर्क होता है या रोटेशनल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। हम इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? लाइट एनर्जी में, क्या कहेंगे? हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। आप घर पे इलेक्ट्रिक हीटर जलाते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, आप क्या कहोगे? आप उसको भी थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? देखिए, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बायो का एक्सपेरिमेंट करें, आप स्केलेटन की स्टडी करें, आप स्केलेटन खुला हुआ है, ठीक है, अब टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपकी पूरी जो कंसंट्रेशन होगी वो स्केलेटन की तरफ होगी। टीचर बताएगा भाई ये स्कल है, ये नोज है, ये जो है आर्म है या हैंड है या फीट है, ठीक है। इस तरह से टीचर आपको गाइड करेगा, आपका पूरा जो ध्यान होगा, आप जो पूरा फोकस करेंगे वो स्केलेटन पे करेंगे। तो यूनिवर्स का वो पोर्शन जिसको हम एग्जामाइन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं फॉर साइंटिफिक पर्पस, उसको हम सिस्टम कहेंगे। सो डेफिनेशन क्या है? द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर एग्जामिनेशन और अंडर कंसिडरेशन और अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर साइंटिफिक स्टडी इज कॉल्ड अ सिस्टम, उसको हम सिस्टम कहेंगे। ठीक है, आप लोग पानी को हीट कर रहे हो, ठीक है, चले जी, आपके पास जो है पानी मौजूद है, आप पानी को बाहर से क्या दे रहे हैं? आप बाहर से हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट आई। दिस इज व्हाट बीकर, ये एक बीकर है, ठीक है। आप पानी में आपने क्या डाला हुआ है? आपने थर्मामीटर डाला हुआ है, थर्मामीटर डाला हुआ है आपने, ठीक है।
चलें जी, थर्मामीटर है पानी के अंदर, अब पानी को क्या करें, बॉयल करें, ठीक है। तो आपकी पूरी जो कंसंट्रेशन होगी वो इस बीकर के अंदर होगी कि कब पानी बॉयल होता है। जैसे ही पानी बॉयल होना शुरू हो तो हम टेम्परेचर नोट करें, क्योंकि उस टेम्परेचर को आप क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। और आपने इंतज़ार करना है, कब तक इंतज़ार करना है, जब ये टेम्परेचर 100 पे आके रुक जाए, बिल्कुल रुक जाए, तो वो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम तब तक वेट करेंगे जब तक टेम्परेचर एक स्टडी पॉइंट पे आके फिक्स नहीं हो जाता, तब तक हम वेट करेंगे। उस वक्त तक जब टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, हम पहले लिक्विड को देखेंगे, उसके बाद थर्मामीटर को देखेंगे, फिर लिक्विड को देखेंगे, फिर थर्मामीटर को देखेंगे कि टेम्परेचर फिक्स कब होता है। तो ये जो पोर्शन है जो बीकर के अंदर है, यानी हम क्या कहेंगे, द कंटेंट इनसाइड द बीकर, वो चीज है जिसको हम स्टडी करें, जिसको हम क्या करें, स्टडी करें। यानी ये यूनिवर्स का वो पार्ट है, ये वो पोर्शन है जिसको हम स्टडी या नॉलेज के लिए स्टडी करें। तो आप ये जो भी चीज़ बीकर के अंदर मौजूद है उसको आप क्या कहोगे, सिस्टम कहोगे, सराउंडिंग कहोगे या बाउंड्री कहोगे, क्या कहोगे आप, क्या कहोगे? हम इस पोर्शन ऑफ यूनिवर्स को क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। तो वॉट एवर बी द कंटेंट ऑफ दिस बीकर के अंदर क्या है, दिस इज वॉट अवर सिस्टम। बीकर के बाहर क्या है, द होल यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स। इस सिस्टम के अलावा जो बीकर के अंदर चीज है, इसके अलावा यानी बीकर से बाहर जितनी भी दुनिया है, इसको हम, यानी ये पूरी जो दुनिया है, ये पूरी जो दुनिया है, ये किस में आ जाएगी, द होल यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड क्या कहेंगे, कौन बताएगा, क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सराउंडिंग। तो सिस्टम के अलावा जो भी दूसरी चीज है उसको हम सराउंडिंग कहेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब सिस्टम बीकर के अंदर है, सराउंडिंग बीकर से बाहर है, तो बीकर क्या है, देन व्हाट इज अ बीकर, व्हाट इज अ बीकर, इट्स अ बाउंड्री, सो बीकर is a boundary. So what is a boundary? A real or imaginary surface, a real or imaginary surface that separates system from surrounding इज कॉल्ड अ बाउंड्री, इसको हम बाउंड्री कहेंगे। तो ऐसा सरफेस जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करे। तो ये दो बातें हो सकती हैं, कौन सी, कि ये रियल भी हो सकता है, ये इमेजिनरी भी हो सकता है। अब रियल और इमेजिनरी का मकसद क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्केलेटन पढ़ रहे हैं, देखें ये इमेजिन करें ये स्केलेटन है, ठीक है। अब इस स्केलेटन को जो है आप क्या करेंगे, किसी बॉक्स में रख के पढ़ेंगे या ओपन कंटेंट ऐसे ओपन करके पढ़ेंगे। अगर बायो का टीचर आपको स्केलेटन की स्टडी करा रहा है तो आपको किसी बॉक्स में रख के समझाएगा या ओपन करके समझाएगा, क्या करेगा वो, ओपन करके। तो इसमें रियल बाउंड्री होगी या इमेजिनरी बाउंड्री होगी। अब इमेजिनरी बाउंड्री का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जितनी सिस्टम की साइज है। तो हम इसमें रियल बाउंड्री नहीं लेंगे, हम इमेजिनरी बाउंड्री लेंगे। पर यहां पे एक रियल बाउंड्री है। अच्छा, टीचर यहां खड़ा होकर सिस्टम स्टडी कर रहा है, ये उसकी आर्म है, उस या ये स्टिक है जिसके साथ वो स्टडी करवा रहा है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस टीचर, टीचर क्या है, टीचर सिस्टम है या सराउंडिंग है या बाउंड्री है, क्या है, व्हाट इज द टीचर। अगर वो स्केलेटन स्टडी करा रहा है तो व्हाट इज टीचर हिमसेल्फ, सिस्टम है, सराउंडिंग है या बाउंड्री है, सराउंडिंग, सिस्टम, सराउंडिंग। भाई पढ़ा तो स्केलेटन को रहा है, तो स्केलेटन को आप स्टडी करें तो ये आपका सिस्टम है।
टीचर आपकी सराउंडिंग है, बाउंड्री तो इसमें इमेजिनरी है, रियल बाउंड्री है ही नहीं, इमेजिनरी बाउंड्री है। तो टीचर आपका बाउंड्री में नहीं आएगा, वो आपके सराउंडिंग में आएगा। सिस्टम आपका ये स्केलेटन होगा। ठीक है बेटा, ध्यान तक क्लियर है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अब पहला सिस्टम है ओपन सिस्टम। ठीक है, पहला सिस्टम कौन सा है? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम किसको कहते हैं कि अगर आप कुकिंग कर रहे हो घर पे या चाय बना रहे हो, आप इस कंटेनर में यू आर गोइंग टू मेक अ टी। सी, अब मुझे जैसे बनाने आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हीट एनर्जी यहाँ से आई। अब हीट एनर्जी सिस्टम हमारा ये है ना, इस पतीले के अंदर है जो चाय बन रही है। सिस्टम में आपका पानी है, मिल्क है, उसके बाद शुगर है, ये सारी चीज़ें ऐड हैं। ठीक है, अब हीट जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? सराउंडिंग से आ रही है। हीट कहाँ से आ रही है? सराउंडिंग से आ रही है। ठीक है भाई, हीट सराउंडिंग से आई तो अंदर जो मिक्सचर है वो बॉयल होगा। बॉयल के बाद जो है उससे वेपर्स निकलेंगे और वेपर्स क्या जाएंगे? बाहर आएंगे। वेपर्स में क्या होगा? वेपर्स में भाई वाटर हो सकता है और कुछ मिल्क के कंटेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें हैं? ओवरऑल ये मैटर है। तो सिस्टम ने क्या किया है? बेसिकली सिस्टम्स में हीट जो है वो कहाँ से आई है? फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम आई। ठीक है, और जो मैटर है, मैटर किस तरह से जा रहा है? फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग जा रहा है। सिस्टम से निकल के कहाँ जा रहा है? सराउंडिंग। जब आप चाय बना रहे हो तो हीट एनर्जी सराउंडिंग से आ रही है जो कि सिस्टम में जा रही है। ठीक है, और क्या हो रहा है? जो मैटर है, जो जब चाय बॉयल होने लगेगी, मिल्क बॉयल होने लगेगा, तो उसके वेपर्स जो हैं सिस्टम से कहाँ जाएंगे? सराउंडिंग में जाएंगे। अब यहाँ पे सिस्टम दो चीज़ें कर रहा है, अपनी सराउंडिंग के साथ एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहा है। एनर्जी का फ्लो जो है फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम है, और मैटर भी एक्सचेंज कर रहा है। मैटर का फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग है। तो ऐसा सिस्टम जो अपनी सराउंडिंग से, ऐसा सिस्टम जो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी भी एक्सचेंज करे और मैटर भी एक्सचेंज करे, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन है, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जो अपनी सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी दोनों एक ही वक्त एक्सचेंज कर सके, उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। क्लियर? 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 ओके 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 ओके, ठीक है। ओपन के बाद आपने क्या किया? आपने ये किया कि ये डिब्बा जो है ये बंद कर दिया, बिल्कुल बंद है, सील्ड कंटेनर है। ठीक है, सील्ड कंटेनर में आपने अगेन पानी डाला और पानी को बॉयल किया। ये आपका एक आयरन और स्टील का डिब्बा है, उसमें आपने पानी डाला है, आप गर्म कर रहे हैं। बताएं पानी गर्म होगा या ठंडा ही रहेगा? डिब्बा बंद है, हीट एनर्जी अंदर जाएगी या नहीं जाएगी? कौन बताएगा? आप पानी को गर्म कर रहे हैं एक क्लोज कंटेनर में, आयरन बॉक्स में, पानी गर्म होगा या नहीं होगा? होगा, पानी गर्म होगा। मतलब ये हुआ कि सिस्टम अपनी सराउंडिंग से एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है। इसी वजह से जब सराउंडिंग से हीट दाखिल हो रही है सिस्टम में, सिस्टम गर्म हो रहा है। गर्म होने के बाद क्या ये जो वाटर वेपर्स बनेंगे वो बाहर निकल सकेंगे, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ आ सकेंगे? क्या वेपर्स सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ आ सकेंगे? नहीं आ सकेंगे। यानी सिस्टम एक चीज एक्सचेंज कर रहा है, एक चीज एक्सचेंज नहीं कर रहा। मुझे बताएं कौन सी चीज एक्सचेंज कर रहा है, कौन सी नहीं कर रहा? कौन सी चीज एक्सचेंज कर रहा है, कौन सी नहीं कर रहा? मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो ऐसा सिस्टम, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विथ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। तो इसको क्लोज सिस्टम कहेंगे।
इधर ओपन लिखा हुआ है, ये क्या होगा आपका क्लोज सिस्टम होगा। यानी ऐसा सिस्टम जो अपनी सराउंडिंग के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या कर सके, एनर्जी एक्सचेंज कर सके, पर मैटर एक्सचेंज ना कर सके, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम। चलें जी, इधर भी ओपन लिखा हुआ है तो ये होगा आपका आइसोलेटेड। अब इस क्लोज सिस्टम के ऊपर हमने फर्दर क्या किया कि इंसुलेटर लगा दिया। हमने क्या किया है कि ऑलरेडी क्लोज था, क्लोज होने की वजह से ये मैटर एक्सचेंज नहीं कर पा रहा था। अब हमने इसके ऊपर क्या किया है, हमने इसके ऊपर इंसुलेटर लगा दिया। इंसुलेटर लगने की वजह से, बंद होने की वजह से ये मैटर एक्सचेंज नहीं कर रहा था, पर इंसुलेटर लगाने की वजह से अब ये एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेगा, क्योंकि इंसुलेटर बैड कंडक्टर ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। तो अब ना एनर्जी सराउंडिंग वाली सिस्टम में आएगी, ना सिस्टम वाली सराउंडिंग में जाएगी। तो ऐसा सिस्टम जो अपनी सराउंडिंग के साथ ना मैटर एक्सचेंज कर सके, ना एनर्जी एक्सचेंज कर सके, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विथ सराउंडिंग इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक थी कि दोनों में, तीनों में ओपन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे आइसोलेटेड हो। ये मैं करेक्ट करके आपको सेंड कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई प्रॉब्लम? मैक्रो स्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। देखें डेफिनेशन क्या है, द इजली measurable properties of system are called macroscopic properties। अगर ये पेन मेरा सिस्टम है, इफ दिस पेन इज माय सिस्टम, क्या हम इसका मास मालूम कर सकते हैं? यस। अगर हमें इसकी कंपोजिशन का पता है तो उसी मास से मोल्स मालूम कर सकते हैं? यस। क्या हम इसका वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं? यस। क्या हम इसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं? यस। क्या हम इसकी डेंसिटी मालूम कर सकते हैं? यस। वो सारी प्रॉपर्टीज सिस्टम की जो हम इजीली डिटरमाइन कर सकें, इजीली मेजर कर सकें, उन प्रॉपर्टीज को मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। सो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दो किस्म की होती हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। कौन सी? देयर आर टू काइंड्स। नंबर वन, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। Intensive properties and extensive properties। Extensive प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज दो किस्म की होती हैं, एक इंटेंसिव, दूसरी एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे इंडिपेंडेंट और डिपेंड ना करें। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर आपकी अमाउंट डिवाइडेड बाय 2 होगी तो ये जो प्रॉपर्टी है ये भी क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। यानी जिस प्रोपोर्शन में आप अमाउंट बढ़ाएंगे प्रॉपर्टी का वैल्यू उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। अगर जिस प्रोपोर्शन में आप अमाउंट कम करेंगे तो प्रॉपर्टी का वैल्यू भी उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, उस तरीके से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफ यू डबल द अमाउंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रॉपर्टी विल बी डबल्ड। इफ यू हाल द अमाउंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रॉपर्टी विल आल्सो बी हाल्ड। तो प्रॉपर्टी भी आधी हो जाए, ठीक है। अमाउंट चेंज करने से इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, भाई आपके पास टेम्परेचर है, ठीक है, आपके पास वेपर प्रेशर है, आपके पास जो है क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट है, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है, आपके पास विस्कोसिटी है या फ्लूइडिटी है, ठीक है, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब आपके पास सरफेस टेंशन है,
आपके पास बेटा कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। अगर इमेजिन करें आपके पास जो है, इमेजिन क्या करें कि आप लोगों के पास भाई इसमें 1 kg वाटर है, H2O, 2 kg वाटर, दोनों में थर्मामीटर डाल के देखें, टेम्परेचर सेम रहेगा डिफरेंट रहेगा। दोनों में थर्मामीटर डाल के देखें, टेम्परेचर सेम रहेगा डिफरेंट रहेगा। सो हम टेम्परेचर को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहें, यानी अमाउंट पे डिपेंड करती है कि नहीं करती? नहीं करती, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर? वेपर प्रेशर, इससे जो वेपर्स निकल रहे हैं और 2 kg वाटर से जो वेपर्स निकल रहे हैं, दोनों की रफ्तार सेम होगी डिफरेंट होगी? सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम होगी, मतलब वेपर प्रेशर भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। मेल्टिंग पॉइंट, ये भी 0 पे मेल्ट होगी, ये भी 0 पे मेल्ट होगी अगर आइस में है, तो ये भी 100 पे बॉयल होगा, ये भी 100 पे बॉयल होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, 1 किलोग्राम पानी को आप नीचे गिरा दें तो वो फ्लो करेगा, 2 kg वाटर भी नीचे फ्लो करेगा। दोनों में बहने की रफ्तार या बहने की रफ्तार में जो रुकावट है वो दोनों में सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम होगी, मतलब विस्कोसिटी एंड फ्लूइडिटी भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सरफेस टेंशन, 1 किलोग्राम पानी का जो सरफेस है उस पर जो इंटीरियर मॉलिक्यूल इनवर्ट पुल ऑफर कर रहे हैं, इनवर्ट फोर्स लगा रहे हैं, तो 2 kg पे भी वो इनवर्ट पुल क्या होगा? सेम होगा। यानी सरफेस टेंशन 1 kg ऑफ वाटर और 2 kg ऑफ वाटर का सेम होगा, यानी ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, अब देखिए हमारे पास 1 MnAOH है, इसका मतलब ये है कि 1 लीटर में 1 मोल है। 1 मोल किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको अगर ओपन करें तो 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में, मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन में 40 ग्राम है, ठीक है। अब आप इस सॉल्यूशन को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। आपने 400 मिलीलीटर और 600 मिलीलीटर में तकसीम कर दिया, ठीक है। तो इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी? 0.4, 0.6 और 1 ईच रहेगी। क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ए या बी? इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ए रहेगी या बी रहेगी? यानी ये दोनों या ये दोनों सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? सेम रहेगी, ठीक है। सेम क्यों रहेगी? क्योंकि जो आपकी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब है कि 1 मोल यानी 40 ग्राम, 40 ग्राम आपने 1000 मिलीलीटर में डिजॉल्व की। तो आप, ऐसा हो सकता है कि 1 मोल को निकाल के वो जो है, जब आप 600 मोल निकालें तो 600 मिलीलीटर, सॉरी, तो 600 मिलीलीटर में 1 मोल पूरा चला जाए और दूसरे में जो अमाउंट कम हो जाए। नहीं, अमाउंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। तो लाइट का इश्यू, लाइट का इश्यू, तो अमाउंट जो है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अमाउंट क्या होगा? दोनों में डिस्ट्रीब्यूट, यानी इसकी जो मोलरिटी है वो रेशियो सेम ही रहेगा, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, तो 1 मोलर कंसंट्रेशन ही रहेगी। सो व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन द, डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और अब एक्सपेंसिव मैंने लिखा, ये एक्सपेंसिव है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करें, ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करें उसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखें हमारे पास मास है, तो 1 kg और 2 kg में फर्क क्या है कि मास 1 kg 2 kg, अमाउंट डबल तो प्रॉपर्टी का मास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। फॉर द सेम रीजन वॉल्यूम डबल हो जाएगा।
1 किलोग्राम पानी का वॉल्यूम 1 लीटर होता है, 2 किलोग्राम पानी का वॉल्यूम 2 लीटर। तो अमाउंट डबल करने से वॉल्यूम डबल है। चलिए जी, बैक टू पवेलियन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो अमाउंट पे डिपेंड करे। अगर हम अमाउंट डबल करेंगे तो प्रॉपर्टी का वैल्यू भी डबल हो जाएगा। अगर हम अमाउंट हाफ करेंगे तो प्रॉपर्टी भी हाफ हो जाएगी। पहली प्रॉपर्टी है मास। अगर आप अमाउंट डबल करेंगे तो ऑफकोर्स मास डबल हो जाएगा यार, ठीक है। और अगर आप अमाउंट डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। एक पेन है, अमाउंट डबल करें यानी 2 पेन हो जाएंगे, 2 पेन का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? कि हर शय के पास स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर चीज सॉलिड है तो काइनेटिक एनर्जी का एक ही टाइप होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी। तो ऐसी ही प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करे उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये चीज़ें क्या, ये सारी हम टर्म्स बाद में करेंगे, सिर्फ इतना बता दूं आपको। इंटरनल एनर्जी कहते हैं कि हर सब्सटेंस के पास स्टोर्ड एनर्जी होती है। अगर आप अमाउंट डबल करेंगे तो स्टोर्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी भी एक क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे। एंट्रोपी रेंडमनेस कहते हैं, डिसऑर्डरनेस को कहते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास गैस है, आपके पास लिक्विड है, आपके पास सॉलिड है, ज्यादा से ज्यादा डिसऑर्डरनेस किस में होगी, गैस में होगी, लिक्विड में होगी या सॉलिड में होगी? गैस में होगी। यानी हम क्या कहेंगे कि गैस जो है उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। अगर आप गैस 1 मोल से 2 मोल करते हैं यानी गैस की अमाउंट डबल करते हैं तो मोल्स डबल हो जाएंगे। जब मोल्स डबल हो जाएंगे तो नंबर ऑफ रेंडमनेस, मॉलिक्यूल्स की कुलियंस डबल हो जाएंगी, तो रेंडमनेस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। एंथैल्पी, अगर आप 1 मोल हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को सेपरेट करके आप 2 हाइड्रोजन एटम लेना चाहते हैं, 436 किलो जूल पर मोल चाहिए। अगर आप अमाउंट हाइड्रोजन की डबल कर लेते हैं, 2 मोल कर लेते हैं, तो आपको एनर्जी 436 चाहिए होगी या 872 चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी? अगर आप 1 मोल की जगह पे 2 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करना चाहते हो तो एनर्जी का वैल्यू, एंथैल्पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो एंथैल्पी भी आपकी किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट पे डिपेंड। तो ये था आपका इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वापस आते हैं। दूसरी बात ये है कि व्हाट इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल और स्टेट पैरामीटर, ये चीजें क्या हो। स्टेट फंक्शन एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे डिपेंड, ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे और तरीके पे डिपेंड न करे, पाथ पे डिपेंड न करे, मैनर पे डिपेंड न करे, वे पे डिपेंड न करे, किस तरीके से चेंज आई है मैटर में, उससे उसका कोई रिलेशन ना हो। सिर्फ ये हो कि इनिशियल वैल्यू क्या था प्रॉपर्टी का और फाइनल वैल्यू क्या है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। तो डेफिनेशन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट but independent of the path or the way or the manner in which system undergoes a change is called state function। कि सिस्टम में चेंज किस तरीके से आई, सिस्टम में चेंज किस तरीके से आई उससे कोई लेना देना ना हो प्रॉपर्टी का, सिर्फ उसका इनिशियल वैल्यू क्या था और फाइनल वैल्यू क्या है। यानी चेंज इन प्रॉपर्टी हम मालूम कर सकें पर एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम ना कर सकें, और चेंज कैसे आई है उससे उसका वैल्यू चेंज ना हो, उसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। इट इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अभी हमने पढ़ा कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम इजीली मेजर कर सके, ठीक है। हीट एंड वर्क आर नॉट कंसिडर्ड एज स्टेट फंक्शन। ये अक्सर एग्जाम्स में, बुक्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम आर नॉट कंसिडर्ड एज द स्टेट फंक्शन। तो ये 2 चीजें हैं स्टेट फंक्शन, कौन कौन सी, हीट एंड वर्क, ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है। तो हीट फंक्शन, स्टेट फंक्शन है कौन से, वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है आप चेंज इन वॉल्यूम बता सकते हैं। टेम्परेचर डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और सिंपली जिस भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के लिए आप डेल्टा वर्ड यूज करें
यानी चेंज इन प्रॉपर्टी आप मालूम कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया। ये सारी प्रॉपर्टीज वो हैं जो इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं। इनका डायरेक्ट वैल्यू हम मालूम नहीं कर सकते, तो इन प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी को कल करेंगे। इंटरनल एनर्जी, ये छोटी सी टर्म है, इसको कर लेते हैं। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी सिस्टम है, मेरे पास ये पेन सिस्टम है। अब इस पेन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं जिसकी ये पेन बनी हुई है, उनके पास स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? Every substance is associated with a fixed amount of energy. That energy is sum of potential energy and kinetic energy. Kinetic energy all types की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, उसकी वजह से पार्टिकल्स की पोजीशन क्या है, वो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब पार्टिकल्स में जो मूवमेंट है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो वाइब्रेशन एनर्जी होगी, अगर लिक्विड हैं या गैसेज हैं तो आपको रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशन सारी वाइब्रेशनल एनर्जी मिल सकती है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, जिसमें ट्रांसलेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है और वाइब्रेशनल एंड पोटेंशियल एनर्जी यानी तीनों टाइप की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम सम अप करेंगे, एड अप करेंगे, तो जो जोड़ आएगा, जो प्लस जमा होकर वैल्यू मिलेगा, उसको हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे। Every substance is associated with some amount of energy, which is called internal energy. It is a state function and represented by E. We cannot find or determine absolute internal energy, but we can find change in energy. आप अकेला E नहीं मालूम कर सकते, पर आप डेल्टा E फाइंड कर सकते हो, which is equal to E2 minus E1. E2 is what? इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस क्या होगा, इनिशियल स्टेट। तो आप चेंज इन एनर्जी मालूम कर सकते हो। तो इससे ज़्यादा हम कल करेंगे। तो इसके साथ एक्चुअली बुक फेयर लगा हुआ है, ठीक है, बुक्स आए हुए हैं, तो स्टूडेंट वो बुक्स देख रहे हैं, तो इसी वजह से थोड़ा पीरियड जो है वो कम्पैक्ट हो गया है, शॉर्ट हो गया है। अभी आप ब्रेक करें, नेक्स्ट पीरियड में वापस आएँ। थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के बाद हाजिर हो जाएं।